Class 8, Chapter 9, Algebraic Expression and Identities. We were reading exercise 9.1. Question 4 is subtract. ठीक है, subtract है first 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे, अगर फ्रॉम लगाओ तो अपन किस तरीके से माइनस करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं करेंगे, जो फ्रॉम है मीन्स ये जो लास्ट में जो डिजिट है इसमें से इसको माइनस करना है, मीन्स फ्रॉम का ये है. ठीक है, और एड में अपन डायरेक्टली कोमा की प्लेस पे प्लस लगा देते हैं. ओके, तो पहले अपन ये राइट करेंगे फिर ये राइट करेंगे. ये देखिए इस तरीके से. ठीक है, फ्रॉम है तो अपन लास्ट वाले डिजिट में से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करते हैं. ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं तो सम से रॉन्ग हो जाएगा. तो पहले क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को एज इट इज राइट कर देंगे. 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. गॉट इट. पहले इसको राइट किया, तो अब आगे करेंगे क्या, ब्रैकेट ओपन करेंगे. ब्रैकेट ओपन किस तरीके से करेंगे, अगर माइनस होता है तो सारे जो ब्रैकेट के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं 4a. यहाँ ये तो नहीं होगा बिकॉज ये स्टार्टिंग में ही है. अब यहाँ पे आ गया माइनस. अगर इस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, यू नो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 7ab मीन्स प्लस की हो गई है, मीन्स ब्रैकेट ओपन करने के बाद. ठीक है, अब माइनस है, अब यहाँ प्लस आ गया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 3b. गॉट इट. अब है प्लस, अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस होता है. ठीक है, एक प्लस और एक माइनस हो जाता है 12. ठीक है, अब सेम कंडीशन वही है जैसे कि अपन लोग करते आ रहे हैं. जो लाइक टर्म है उनको अपन लाइक टर्म राइट करेंगे. लाइक टर्म में क्या होते हैं, जो सेम होते हैं, सेम डिजिट. जैसे कि a है तो ए वाले टर्म में से ही प्लस या माइनस कर सकते हैं. ठीक है, और ए बी है तो ए बी को ए बी में से ही प्लस माइनस कर सकते, अलग से नहीं कर सकते. ठीक है, ये लाइक टर्म होते हैं. तो पहले अपन लाइक टर्म को अरेंज करेंगे. यहाँ पे 12a है, अब a वाला देखिए कहाँ है, ये है. ठीक है, इस तरीके से मार्क कर देंगे कि समझ आ जाए. माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे. ठीक है, अब अपन आ गए ab पर, माइनस 9ab. अब ab और कहीं दिख रहा है, ये है, तो प्लस 7ab. ठीक है, अब b पर आ गए, प्लस 5b. अब b कहाँ दिख रहा है, ये है 3b. ठीक है, इस तरीके से लाइक टर्म को अरेंज करेंगे. अब यहाँ पे क्या है, -3 बचा हुआ है, तो -3 एंड -12. ठीक है, बात आई समझ में. लाइक टर्म मीन्स इस तरीके से जो सेम वेरिएबल है उनको राइट करते हैं, ये लाइक टर्म होते हैं. ओके, लाइक और अनलाइक आप लोगों को समझ ना आया तो इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए. ठीक है, उसमें हर एक चीज क्लियर की है. ठीक है, तभी ये समझ आएंगे. ठीक है, फिर भी मैंने ये बता दिया कि क्या होता है ना. 12 और 4, ये प्लस है ये माइनस है. 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 8. अपन 12 मीन्स अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे भी है तभी इसको माइनस कर पा रहे हैं बिकॉज ये लाइक टर्म है. ठीक है, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 और साथ में a है तो a आ जाएगा. ठीक है, बिग डिजिट प्लस है तो प्लस. अब इन दोनों को देखिए, अभी साइन नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे कौन से डिजिट बिग है, ab और ab. तो ab वाले में से ab वाले को ही अपन सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं. 9 है और 7 है, ये माइनस ये प्लस, तो मीन्स ये माइनस हो रहा है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, और a भी है तो a भी. अब साइन कौन सा आएगा, इन दोनों में 9 बिग है और 9 माइनस के हैं, तो यहाँ माइनस आ गया. गॉट इट. ये b और b, 5b एंड 3b. प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5b में से 3b माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b. ठीक है, और बिग डिजिट प्लस है तो प्लस. अब दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस यू नो प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, आएगा तो माइनस ही बिकॉज बिग डिजिट माइनस है, लेकिन करेंगे प्लस. 12 3 15. गॉट इट. दिस इज आंसर. क्वेश्चन 4 का ए पॉइंट. ठीक है, अब देखते हैं बी पॉइंट. ये देखिए सेम कंडीशन है, सब्ट्रैक्ट करना है बी पॉइंट में भी. ठीक है, ये टर्म है अपना फ्रॉम और ये टर्म 5xy माइनस 2yx माइनस 2zx प्लस 10xyz. तो पहले अपन ये वाली डिजिट राइट करेंगे, 5xy जो सारी डिजिट है. ठीक है, और फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद में फर्स्ट डिजिट फ्रॉम मीन्स इसमें से माइनस करना है. गॉट इट. अब ये देखिए कि 5xy 5xy माइनस
2yz। इसको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट इज राइट करना है। 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz मीन्स इसको एज इट इज राइट करेंगे। जो ब्रैकेट में जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस और यहाँ ब्रैकेट लगता है, ठीक है, सेकेंड वाले टर्म में, तो उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है। माइनस 3xy, ठीक है। अब ये माइनस है, इस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5yz माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज अब 2 माइनस आ गए, ठीक है। 7zx, 7zx, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लाइक टर्म अरेंज करना है, ठीक है। लाइक टर्म में सेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं xy। xy अब देखिए कहाँ दिख रहा है, ये xy, तो मीन्स इन दोनों को एक साथ राइट करना है। 5xy, ठीक है, इस xy को इसके साथ में 3xy, ठीक है। अब देखते हैं yz, पहले इसको राइट कर देते हैं 2yz। yz और कहाँ दिख रहा है, ओनली yz होना चाहिए, इसके साथ में x भी, तो इसको राइट नहीं करेंगे, ठीक है। yz साथ में होना चाहिए ओनली, तो माइनस 5yz, माइनस 5yz। अब नेक्स्ट टर्म है 2zx, माइनस 2zx, zx कहाँ है, ये है, प्लस 7zx, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है, प्लस 10xyz, प्लस 10xyz, ठीक है। अब इसके बाद कोई सा भी टर्म नहीं बचा हुआ, ठीक है। अब मैंने बोला था कि सब्ट्रैक्ट या ऐड कब करते हैं, जब जो लाइक टर्म होते हैं ना, तो लाइक टर्म जो है, ठीक है, दोनों मीन्स ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों का ही अपन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अदर में से नहीं कर सकते। गॉट इट। ये xy, तो इनकी डिजिट सब्ट्रैक्ट एंड माइनस हो सकती है। 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और xy है तो xy ही राइट होगा, ठीक है। अब ये है 2yz और माइनस 5yz, दोनों डिजिट माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 5 2 कितना हो जाएगा 7, और बिग डिजिट माइनस है तो माइनस, ठीक है। इन दोनों में से बिग माइनस है 5, ठीक है। yz राइट कर दी यहाँ पे। अब देखते हैं zx, इनके साइन देखते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस मीन्स 7 में से 2 माइनस होंगे तो बचेंगे 5, और zx है तो zx, ठीक है। अब साइन देखते हैं, दोनों में से 7 बिग है तो 7 प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से साइन लगाना है। अब क्या बचा हुआ है, 10xyz प्लस 10xyz, बिकॉज क्या है, ये सिंगल है, xyz और कहीं पर भी नहीं है तो उसको एज इट इज राइट करेंगे, गॉट इट। तो अब ये अपना अनलाइक टर्म बन गया, ठीक है। अब लाइक टर्म नहीं, बिकॉज ये देखिए xy है, यहाँ yz आगे से डिफरेंट आ गया, अब zx इससे भी डिफरेंट है, xyz ये भी डिफरेंट है, मीन्स जहाँ ये डिफरेंट आ गए हैं तो अब इसको अपन आगे सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, तो यही अपना आंसर है। ओके, दिस इज आंसर। नाउ सी पॉइंट, ठीक है, ए और बी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं सी पॉइंट, ये भी सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें भी फ्रॉम है, तो बीस इसमें से फ्रॉम किसमें से माइनस करना है, फ्रॉम मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी डिजिट आएगी, मीन्स कौन सा टर्म आएगा, ये वाला, ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट। तो दिस सी पॉइंट, अभी देखिए माइनस करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज राइट करना पड़ेगा, उसके बाद में ये अपन राइट करके साइन चेंज कर देंगे, गॉट इट। ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तब साइन चेंज होंगे, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज राइट कर देंगे। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p q स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब इसके ऊपर ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, 4p स्क्वायर q, गॉट इट। अब यहाँ माइनस आ गए, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद 3pq, ठीक है, यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है आगे। अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 5pq स्क्वायर, ओके। अब फिर से माइनस आ गया तो माइनस माइनस फिर से क्या हो गया, प्लस हो गया 8p, माइनस और प्लस माइनस 7q,
फिर से यहाँ माइनस आ गया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। गॉट इट। ये अपन ने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। अब अपन क्या देखते हैं, लाइक टर्म देखेंगे। ठीक है, लाइक टर्म में ये जो 18 और 10 है जो डिजिट हैं, ठीक है, इनको अपन लास्ट में राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पी से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपन -3p राइट कर देंगे। ओके, -3p। अब ये देखिए पी वाला टर्म और कहीं दिख रहा है, देखिए पी वाला टर्म ये अपन को ये दिख गया, तो इसके पी के पास में पी वाले को ही राइट करना, यही लाइक टर्म है। ठीक है, अब देखते हैं 11q। q आ गया अपने पास 11q। अब q और कहाँ दिख रहा है, ये है अपने पास -7q। ठीक है, गॉट इट। अब आगे चलते हैं, देखते हैं pq, तो +5pq। अब pq अपने पास और कहाँ है, ये है pq, तो +3pq जो अपन यहाँ पे राइट करते जा रहे हैं। अब उसको अगेन राइट नहीं करना आगे, ठीक है, क्योंकि वन टाइम ही अपन ने साथ में राइट कर लिए हैं। यहाँ तक पहुंच गए अपन, इन दोनों को राइट कर लिया। अब pq², ठीक है, p की पावर 1 होना चाहिए, q की पावर 2 होना चाहिए, -2pq²। अब इसको मैच करते हैं, p की पावर 1 वाला कहाँ है, ये है, p की पावर 1 और q की पावर 2 दोनों सेम है, तो इन दोनों को एक साथ राइट करेंगे। ये माइनस है, ये भी माइनस है, 5pq²। ठीक है, अब आ गया +5p²q। अब p² वाला उसी के आगे राइट है ऑलरेडी, -4p²q। मीन्स पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे p की पावर 2 है तो यहाँ पे p की पावर 2 ही होना चाहिए, q की पावर 1 है तो q की पावर 1 ही होना चाहिए। ओके, तो ये भी राइट हो गया। pq वाला भी अपन ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, ये भी राइट कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, बिकॉज अपन ने साथ में लाइक टर्म अरेंज किए हैं। अब अपने पास बचता है 18, +18 और +10। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है, अब ये देखिए, अब एडी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अभी देखिए p वाले में p वाले को ही अपन प्लस माइनस कर सकते हैं, तो 8 प्लस है और 3 माइनस है, तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 3 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 5p। अब साइन देखते हैं कि कौन सा साइन आएगा। बिग डिजिट कौन सी, 8 है और 8 प्लस है, तो ऑलरेडी यहाँ अपने पास प्लस है, तो प्लस अपन लगाते नहीं है। अब अपन आ जाते हैं q वाले टर्म पर, ये भी q है, ये भी q है। अब इनके साइन दोनों माइनस माइनस है, तो यू नो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होता है तो 11 और 7 अपन प्लस करेंगे, तो 11 एंड 7 कितना हो जाएगा, 18q। ठीक है, और साइन आप बाद में लगाया करो तभी पता चलेगा। दोनों में से 11 बिग है, 11 माइनस है, तो यह माइनस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं pq दोनों की डिजिट प्लस में है, तो 5 3 कितने हो जाएंगे, 8pq। ठीक है, दोनों में से 5 बिग है और 5 प्लस है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस। अब क्या है यहाँ पे 3 और 2 p, ये तो इसमें हो गया pq² और pq² दोनों सेम है और दोनों माइनस माइनस है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7pq²। ओके, और बिग डिजिट माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस आता है। ठीक है, तो बिग डिजिट है तो बिग डिजिट देखकर ही साइन लगाना है। 5 में से 4 माइनस तो 1 बचेगा, तो p²q, दोनों p²q है ना, इसलिए अब दोनों ये प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 1 और 1 2। ठीक है, अब इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये सारे अनलाइक टर्म आ गए हैं, अब ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, तो सी पॉइंट कंप्लीटेड। So this was the last question of this exercise 9.1.